नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन महाकाल की नगरी में उज्जैन यहाँ पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ के प्रेमियों का आज खुशी से झूम उठे, क्योंकि भरतपुर स्थित इस्कॉन मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भगवान जगन्नाथ का अलग अलग तीर्थ स्थल के जल से स्नान कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और भगवान के भजन पर झूमते नजर आए। भगवान के दर्शन कर भक्ति में झूमे श्रद्धालु इस्कॉन मंदिर में भगवान के पट ब्रह्म मुहूर्त में खोले गए। उसके बाद भगवान की आरती शुरू हुई। इसके बाद दर्शन आरती और गुरु का पूजन आयोजन किया गया। फिर इस्कॉन मंदिर में विराजित भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदाऊ और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को 10 बजे भगवान का स्नान भक्त दोबारा करवाया गया। सुबह 10 बजे से लेकर करीब 2 घंटे श्रद्धालुओं ने भगवान का भक्ति भाव से अभिषेक किया गया। इसके पश्चात भगवान को पुनः मंदिर में विराजमान किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर भगवान के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया था। ड्रेस कोड के अनुसार ही महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती कुर्ता में भगवान को स्नान कराने पहुंचे थे। मौसी के घर जाएंगे भगवान। जगन्नाथ रथ उत्सव आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय से शुक्ल एकादशी तक मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के स्नान पूर्णिमा में शामिल होने से सारे पाप धुल जाते हैं। स्नान से बीमार हुए भगवान इलाज के बाद ठीक होते हैं और भाई बहन के साथ मौसी के घर जाते हैं। भगवान की इस यात्रा को जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा 27 जून को दोपहर 2 बजे मंडी चौराहे से शुरू होगी और शहर के विभिन्न मार्गों से होकर इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी। भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक होता है, स्नान यात्रा बोलते हैं। आज के दिन स्नान होता है और आज से वो बीमार पड़ जाएंगे। इतने सब भक्त लोग स्नान कराएंगे उनको, तो आज वो बीमार पड़ जाएंगे और फिर 26 तारीख को वो दर्शन देंगे। 27 को जगन्नाथ रथ यात्रा निकालेंगे। सब हाँ, अरे सवाल ही नहीं उठता। भगवान की तो स्नान की ये तो अवसर है हमको कि हमको भगवान के विग्रह को अवसर करने स्नान करने का अवसर मिला है। ये बहुत भाग्य की बात है, ये बहुत सौभाग्य है सबका कि स्नान यात्रा करा पा रहे हैं सबको। मेरा नाम ज्योति साहू। आज स्नान यात्रा है। यह एक परंपरा का अनुपालन है जो हमारे यहाँ पर सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग था जब भगवान का रूप का दर्शन नहीं होता था, उनको ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जाता था। लेकिन उज्जैन के महाराजा इंद्रद्युम्न की उत्कट लालसा से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के विग्रह के रूप में दर्शन दिया। और वह जब उस लकड़ी के विग्रह को स्थापित कर रहे थे जगन्नाथ जी को, तो उनको स्नान कराया गया। चूँकि पहली बार उनका दर्शन हुआ था तो लोगों ने आनंद अतिरेक में बहुत स्नान कराया। वो बीमार पड़ जाते हैं, फिर 15 दिन बाद स्वस्थ होकर दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा कहते हैं। तो यहाँ एक जलगंगा जो संवर्धन सप्ताह चल रहा है, सरकार भी बहुत अच्छा विचार रखती है कि जो जल है उसकी शुद्धता, पवित्रता और निरंतरता बनी रहे। और इसी के लिए इस सप्ताह में भगवान के ऊपर जो अभिषेक हो रहा है वो पवित्र तीर्थों के जलों का ही हो रहा है। गंगा जी हुआ तो जल गंगा से भी इसका जो है प्रसंग जुड़ता है। चलता रहेगा। यहाँ स्नान अभी आरंभ हुआ 9:30 बजे से। इसमें पवित्र तीर्थों का जल यहाँ रखा हुआ है। पहले षोडश उपचार ट्रीटमेंट यानी 16 प्रकार से पंचामृत वगैरह से यहाँ पुजारियों ने कराया। तत्पश्चात आमजन के लिए खोल दिया गया है, जिसमें कई तीर्थों का जल यहाँ रखा हुआ, उस तीर्थों के जल से अभिषेक हो रहा है। उज्जैन के बेगमबाग इलाके में बुधवार सुबह एक बार फिर उज्जैन विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्यवाही हुई। करीब 19 दिन बाद यूडीए ने नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सुबह 7 बजे अवैध निर्माण के खिलाफ मोर्चा संभाला। कार्यवाही मुस्लिम बहुल क्षेत्र में की गई, जहां 7 मकानों को तोड़ा गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्यवाही इतनी अचानक थी कि लोग नींद से भी नहीं जाग पाए थे और जब उन्होंने आंखें खोली तो घर के बाहर निगम की और पुलिस की टीमें बुलडोजर लेकर खड़ी थी। सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि यूडीए ने 1.5 साल पहले अपने संचालक मंडल की बैठक में 28 संपत्तियों की लीज निरस्त की थी। इनमें या तो लीज
नवीनीकरण के बिना ही बिक्री कर दी गई थी और अवैध निर्माण किया गया था। इससे पहले भी इस क्षेत्र में अवैध निर्माणों को लेकर यूडीए द्वारा कार्यवाही की गई थी, लेकिन कोर्ट से स्टे मिलने के कारण कुछ मकानों पर कार्यवाही टल गई थी। अब स्टे हटने के बाद फिर से कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान नगर निगम, यूडीए और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। ये उज्जैन विकास प्राधिकरण की हरी फाटा योजना है। हरी फाटक योजना जो बनाई गई थी पूर्णतः रेसिडेंशियल थी। इसमें जो मेन रोड पर ये इस रोड पर लगभग 28 से 30 लीज को इस कारण निरस्त किया गया था सन 2023 में, 2023 में, क्योंकि यहाँ पर जो लीज़ की शर्तों का उल्लंघन पाया गया था। स्पेशली चूँकि ये रेसिडेंशियल है, कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था, या फिर प्लॉट्स के डिवीज़न भी कर दिए गए थे। इसी आधार पर लीज़ निरस्त की गई। लीज़ निरस्ती के पश्चात चूँकि भूमि है वो विकास प्राधिकरण की हो जाती है। विकास प्राधिकरण की भूमि मानते हुए जो निर्माण है वो अतिक्रमण के रूप में कंसिडर किया जाता है। MPLRC के सेक्शन 248 के अंतर्गत इसमें सुनवाई की गई। अतिक्रमण मानते हुए उसमें अंतिम आदेश किए गए और अंतिम आदेश के पश्चात लोगों को लगभग 7-8 दिन का समय दिया गया, समझाइश दी गई। यही कारण है कि आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की टीम के माध्यम से सारा लोगों ने बहुत कुछ सामान हटा भी लिया था। शांतिपूर्वक इन सभी को हटाते हुए टोटल जो यहाँ पर प्राधिकरण के द्वारा जो अलॉटेड प्रॉपर्टीज़ थी वो 4 थी, लेकिन जो 4 के डिवीज़न करके जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए वो 7 है। टोटल 7 तोड़े जा रहे हैं। अब वो कितने बाकी हैं? नहीं, यदि हम देखें तो इस पूरी रोड पर लगभग 28-29 जो लीज़ है निरस्त की गई है, लेकिन बाकी पर किसी न किसी माननीय न्यायालय पर कोई ना कोई कार्रवाई प्रचलित है। वो कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात फिर उस पर यदि लगता है तो यथोचित न्यायानुसार कार्रवाई की जाएगी। करके कार्रवाई की जा रही है। आज बेगम बाग में जो रोड चौड़ीकरण होना है उसके अंतर्गत यूडीए का बहुत पहले से प्लान आया हुआ था। तो जो भी अतिक्रमण वाले क्षेत्र थे, अतिक्रमण वाले घर हैं, उन पे 4 स्पॉट्स हैं, वहाँ पे 7 घर हैं, उन्हें तोड़ करके हो रहा है। तो इस प्रकार से जो ओवरऑल चौड़ीकरण की प्रोसेस है उसी का ही हिस्सा है। सर कितना फोर्स लगाया गया है सर यहाँ पर लोगों ने विरोध किया? चूँकि पहले से ही कन्वर्सेशन और नेगोशिएशन बातचीत हो रखी थी तो किसी प्रकार का विरोध देखने को नहीं मिला, पर फिर भी लगभग 250 का पुलिस बल लगा हुआ है। यातायात व्यवस्था भी हरी फाटक चौराहे से और कोर्ट मोहल्ला चौराहे से डाइवर्ट करके रखी हुई है। इसके अलावा भी रिजर्व में ऑल बल उपस्थित है हमारे पास। उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में प्रशासन ने दर्शन और आरती के लिए नई व्यवस्था लागू की। इसमें चलित आरती भी शामिल है, जिसका उद्देश्य शाम की दीप मालिका के समय भीड़ को नियंत्रित करना और दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन कराना है। हालांकि कुछ लोग इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मुद्दे से अवगत कराया है और व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि सिंहस्थ के मद्देनजर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाएंगी और विरोध करने वालों से बात की जाएगी ताकि उनकी परेशानियों का समाधान किया जा सके। हरसिद्धि मंदिर में प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की जा रही है। पहले के समय में मंदिर में भीड़ कम होती थी तो हर व्यक्ति वहां रुक के थोड़ी देर प्रार्थना भी कर लेता था, थोड़ी देर रुक कर आरती भी कर लेता था। लेकिन कुछ महीनों से हम लोगों ने शुरुआत की है चलित आरती की, ताकि शाम में जो दीप मालिका का समय रहता है तब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलित आरती में जो रोज के दर्शनार्थी हैं जो आरती में आते हैं उन लोगों को चलित रूप से हम दर्शन करवाते हैं। कुछ लोग हैं जो इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। इस बारे में हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया है, लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं बनाना हमारा पहला दायित्व है और ये बहुत जरूरी है। महाकाल महालोक जब से बना है तब से मंदिरों में भीड़ वैसे भी बढ़ी है और सिंहस्थ के मद्देनजर भी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से अभी से हम व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखेंगे तो आगे भी हमारे लिए आसानी होगी। और इस व्यवस्था का सभी लोगों ने, पुजारियों ने, वहाँ जो दूसरे लोग जो आते हैं चलित आरती में, उन सभी ने सहयोग भी दिया है और इसका ये भी कहा है कि आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर दी हैं। कुछ लोग हैं जिनको ये व्यवस्था पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, पुजारी प्रशासन हम लोगों ने संयुक्त बैठक लेकर ही ये निर्णय लिया है और बहुत अच्छी तरीके से रोज दर्शन हो भी रहे हैं और व्यवस्थाएं भी सारी चाक चौबंद है। जिनको परेशानी है उनसे हम अलग से बात भी करेंगे और उनसे समझेंगे कि उनको क्या परेशानी है। नहीं, हरसिद्धि मंदिर में बिल्कुल सामने ही दान पेटी रखी है। वहाँ हम लोगों ने स्टिकर्स भी लगवाए हैं कि कृपया दान पेटी में ही दान डालें। तो जनरली तो दान पेटी में ही दान डलता है। अगर कोई इस तरीके से शिकायत प्राप्त होती है तो हम उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे।
दो दोस्त संदीप और रज्जू नवीन को ओमकारेश्वर मंदिर ले जाने के बहाने घर से बुलाकर ले गए और उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें दोनों आरोपी नवीन के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। मृतक की पत्नी ने बताया कि दोनों दोस्त नवीन के ओमकारेश्वर मंदिर ले जाने के बहाने घर से बुलाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये पूरी घटनाक्रम में तीनों लोग जो थे आपस में पुराने परिचित मित्र थे। मृतक जो है उसने कुछ दिन पूर्व ऑटो खरीदा था। उस ऑटो खरीदने की पार्टी जो आरोपीगण मांग रहे थे कि तू उनको पार्टी दिया, सांवरिया सेठ घुमाने ले चल। तो इसी बात को लेकर इनका कल विवाद हुआ। विवाद में धारदार हथियार का आरोपी द्वारा प्रयोग किया गया। उसके बाद जो पीड़ित था उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर आरोपी पक्ष की तलाश कर रही है। तीनों चूँकि मित्र थे, ऑटो की पार्टी मांग रहे थे या इनका कहना था कि सांवरिया सेठ घुमाने ले चलो। इसी बात को लेकर कुछ इनकी आपस में बहसा-बहसी हुई। उसी के बाद ये घटना गंभीर रूप से कन्वर्ट होकर मर्डर में तब्दील हुई है। आरोपी के रिकॉर्ड छंटवा रहे हैं। कुछ पुराने रिकॉर्ड पता चले, लेकिन हम इसमें और भी तलाश कर रहे हैं कि इनका कहाँ क्या रिकॉर्ड रहा है। इसी पैटर्न पर इनकी आगे हम लोग फिर गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।